हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बृहस्पतिवार और अभी टाइम मैं बता देती हूँ। टाइम अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे उठ करके मेरा जो रूटीन है शुरू हो जाता है सुबह का। तो 5 बजे उठ करके मैंने जो है अपना गर्म पानी पिया, फ्रेशन वगैरह हुए, उसके बाद झाड़ू लगाया। तो झाड़ू वगैरह पूरे घर में लगा दिया था मैंने। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक्सरसाइज। योगा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए सुबह में, आधा पौन घंटा ज़रूर अपनी हैबिट में शामिल करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी जो है एकदम मेंटेन रहती है, अच्छे से फिट रहती है। और सबसे अच्छा जो वेट लॉस करने का तरीका होता है वो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, जो हमारा शरीर होता है जो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। कम तो होगा मतलब बढ़ेगा नहीं। एक्सरसाइज करने से हमारा क्या है, बॉडी फिट रहती है एकदम से। और बहुत ही अच्छा तरीका होता है वेट लॉस करने का। डेली अपने हैबिट में ना एक्सरसाइज करनी डाल लीजिए, तो उससे क्या है ना, हमारा शरीर एकदम से स्वस्थ रहता है और मेंटेन भी रहता है, एकदम फिट रहते हैं। मोटापा नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ेगा नहीं मतलब घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं बोलते हैं। तो इससे क्या है, हो सके तो आप सुबह सुबह वॉक कीजिए, घूमने जाइए। और मैं घूमने नहीं जाती हूँ क्योंकि अभी ठंडा ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और हमारे यहाँ पे बारिश भी हो गई है, तो बारिश हो रही है अभी भी। तो उस वजह से ना ठंडा बढ़ गया है, बहुत दिन से धूप भी नहीं निकल रही है, हल्की फुल्की धूप निकल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और मैंने देखिए दरवाज़ा बंद करके मैं एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि ठंडा आ रहा है बहुत ज़्यादा अंदर में हवा, इस वजह से। और मैं यहाँ पे सबसे पहले वार्म अप करती हूँ। पूरी पूरी जो बॉडी होती है एकदम चार्ज जैसी हो जाती है, मतलब बॉडी गर्म हो जाती है। तो उससे ना एक्सरसाइज करने में अच्छा रहता है, नहीं तो इधर उधर बॉडी पेन करने लगती है। इसलिए सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद ही हार्ड वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सारी एक्सरसाइज जो है मैं 50 से 100 बार करती हूँ। जैसे टाइम होता है तो 100 भी लगा लेती हूँ, नहीं तो 50 बार सारी एक्सरसाइज करती हूँ जो भी मैंने अभी दिखाई हैं। तो उससे क्या है ना, हमारा जो है वेट लॉस भी होता है और बॉडी भी फिट रहती है और काम भी अच्छा करती है बॉडी, नहीं तो पूरे दिन आलस आता रहता है। मेरा ऐसा रूटीन हो गया है, अगर मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे ना काफ़ी हल्का फील होता है। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ उस दिन ऐसा लगता है पूरी बॉडी ना बिल्कुल आलस सी हो गई है। इससे क्या है ना, बॉडी मतलब एक्टिव भी रहती है एक्सरसाइज करने से, योगा करने से। माइंड है जो आपका एकदम से फ्रेश रहता है, जो भी आपके माइंड में कुछ चलता है वो नहीं चलता है। जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे एकदम माइंड हमारा फ्रेश रहता है। तो सबसे अच्छा वेट लॉस करने का तरीका ये भी है, आप जो है जीरा पानी भी पी सकते हो सुबह खाली पेट। खाली पेट जैसे आपने फ्रेश वगैरह हुए तो आपने गुनगुना पानी पिया। गुनगुना पानी पीने के बाद जब फ्रेश वगैरह होने के बाद में फिर से आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल दिया। और जीरा जब आधा गिलास रह जाए ना, तो उसके बाद में उसको पानी को पीना चाहिए, उससे भी बहुत जल्दी वेट कम होता है। तो कुछ कुछ ऐसे तरीके अपनाते रहना चाहिए, तो उससे क्या है ना, हमारा वेट है जो कंट्रोल में रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैंने वेट कम अपना, एक बार मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने कम किया था। तो मैंने अपना जो है रूटीन में 1 घंटे एक्सरसाइज करती थी मैं लगातार। सुबह में 1 घंटे एक्सरसाइज करना, फिर शाम के टाइम भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी मैं। उसके बाद में वॉक वगैरह पूरी करती थी। सुबह 4 बजे उठ के वॉक पे जाती थी, 1 घंटा वॉक करके आती थी। और ऐसे ही मैं शाम को भी वॉक करती थी। उसके बाद मेरा जो है खान पीन पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। जैसे आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने खाने पे हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए। अगर आप खाना तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाओगे उससे वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, मीठा ज़्यादा खाओगे उससे भी बहुत जल्दी बढ़ता है। जब वेट आपको कम करना होता है तो अपने खाने पे कंट्रोल करना होता है। अगर शरीर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो खाने पीने पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने जब किया था अपना वेट कम, मेरा वेट 63 केजी हो गया था। मैंने अपना वेट 55 केजी किया था। तो 55 केजी आप मान सकते हैं बहुत जल्दी कम हो गया था मेरा, क्योंकि मैं अपना जो है ऐसे ही तरीका अपनाती थी, मतलब भूखी भी नहीं रहती थी और खा पी के ही मैंने वेट कम किया था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना छोड़ दिया था।
मैं एक्सरसाइज़ ज़्यादा करती थी। एक्सरसाइज़ से मेरा वेट बहुत जल्दी कम हुआ था और उसके बाद में फिर मैं मतलब वॉक वग़ैरह करती थी और खाने-पीने पे भी कंट्रोल किया था। शाम के टाइम अगर आपको वेट कम करना है, शाम को टाइम आपने सूरज डूबते ही खाना को छोड़ देना है, खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी। उससे क्या होता है ना, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पचता नहीं है, मोटापा भी बढ़ता है, उससे गैस्ट्रिक भी होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जब आपको वेट लॉस करना है तो आपने शाम को सैलेड वगैरह खा के ही और सो जाना चाहिए। उससे क्या है ना, हमारा जो शरीर है, पेट है, थोड़ा-सा मतलब हल्का भूखा सा रहता है, मतलब एकदम भरा भी नहीं रहता है। और उससे क्या है ना, जब हमें भूख लगती है तो फैट चर्बी घटाता है। जब हमें ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है, तो उससे हमारी चर्बी घटती है। तो उससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस करने का तरीका बस यही है। मैं तो अपना घर के काम तो चलते ही रहते हैं, पूरा दिन चलते हैं, पर अपने लिए सुबह का टाइम जो होता है मैं ज़रूर निकालती हूँ। एक्सरसाइज योगा ज़रूर करती हूँ। तो उससे बहुत ही अच्छा रहता है, शरीर एकदम एक्टिव भी रहता है, बॉडी फिट भी रहती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। तो ये काम ज़रूर करने चाहिए सुबह सुबह। तो बहुत अच्छा रहता है सुबह सुबह कि आपको जब टाइम मिल जाए आप ब्रेकफास्ट बनाने के बाद में मतलब खाली पेट कर लेना चाहिए। खाली पेट करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्सरसाइज योगा तो खाली पेट ही करना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। उससे हमारी बॉडी जो है पूरे दिन अच्छी रहती है, एकदम से एक्टिव रहती है। और फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते देखिए मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। बहुत सारा मेरा काम जो था सारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में चलता है मेरा एक्सरसाइज करने के बाद में नाश्ते की तैयारी करती हूँ मैं। बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको भी टाइम पे पहुँचाना होता है। तो आज बच्चे की फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनाने हैं। तो मैंने फिर उनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे। और आजकल जब से भास्कर को बुखार आया है तब से मतलब आलू ज़्यादा खा रहा है वो। आलू कहीं बॉयल करवा लेगा, कहीं नमक मिर्च से आलू खाएगा, कहीं ऐसे ही आलू खाएगा। इस तरह से आलू को ज़्यादा पसंद कर रहा है। मैं सोचती हूँ बाकी सब्जियां भी खानी चाहिए, आलू ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं खाना, लेकिन उसे बस आलू चाहिए होते हैं। तो अभी आजकल वो आलू की ज़्यादा फरमाइश करता है। तो बस उसके लिए आलू के पराठे बनाए थे। बेटी तो हमारी कुछ भी खा लेती है, लेकिन उसको भी जब चाहिए होता है ना, नबिया को भी, तब वो भी कुछ ना कुछ अपनी फरमाइश करती है कि मम्मी ये बनाना है, इसका मन है खाने का। फिर बच्चों के हिसाब से ही मैं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पतिदेव मेरे हैं नहीं अभी। और उसके बाद में हम ही तीनों लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह दिया था। उनका ब्रेकफ़ास्ट जो है आज स्कूल में नहीं ले जाना है, क्योंकि उनकी आज हो जाएगी हाफ़ डे। तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आज है 30 तारीख, अभी ध्यान आया मुझे 30 तारीख है। तो 30 तारीख को उनकी छुट्टी हो जाएगी हाफ़ डे, क्योंकि 31 को उनकी हॉलिडे है। बच्चों का हो रहा है स्कूल में फेयरवेल पार्टी हो रही है 11th 12th वालों की। तो इस वजह से छोटे बच्चों की कल छुट्टी है 31 को। तो आज ही 30 को हाफ डे कर दी गई है, कर दी जाएगी। तो बच्चे इसलिए टिफ़िन नहीं ले गए हैं। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद बच्चे को मैं नब्या की चोटी वगैरह बनाई मैंने। चोटी बांधने के बाद में उनको बेटा तब तक नाश्ता कर रहा था, क्योंकि उसकी चोटी बनाते बनाते उसने पहले ही खा लिया था और वो पीछे रह गया था खाने के लिए। तो उसने भी नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद दोनों बच्चे रेडी हो गए थे, फिर उनको स्कूल भेज दिया। और स्कूल भेजने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। तो उनको भेजने के बाद ही फिर मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम होता है, जो या तो फिर मैं और भी जल्दी उठूँ, तब मैं सुबह नहा धोकर अपना सारा काम कर पाऊँ, पूजा-पाठ। लेकिन मुझे ना एक्सरसाइज़ करने के लिए मैं सोचती हूँ काम में भले ही थोड़ा-सा मतलब लेट हो जाए, लेकिन सुबह जो है अपने लिए एक्सरसाइज़ के लिए टाइम निकाल लूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन हो जाता है ऐसे ही लगे हुए। सुबह-सुबह का टाइम होता है जो अपने लिए बहुत ही अच्छा रहता है और अपने पे ध्यान दे पाते हैं। तो इस वजह से कोशिश रहती है मेरी टाइम पे उठने की और सारा काम टाइम पे हो जाए। तो सारा काम हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा काम ख़त्म हो जाता है, अगर सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं तो। उसके बाद सारा जो घर था पूरा इधर-उधर फैला था, बिस्तर भी फ़ोल्ड नहीं किया था, फिर बिस्तर वग़ैरह समेटा और उसके बाद में फिर मैंने लगा दिया था पोछा वग़ैरह।
तो पोछा वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा घर किस तरह से मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो मेरा जो है 10 बजे तक मेरा मतलब पूरा काम हो जाता है। अगर मैं और जल्दी उठूँ तो मेरा और जल्दी हो जाएगा। तो अपने पे थोड़ा फ़ोकस कर जाती हूँ मैं सुबह-सुबह, मतलब आधा पौन घंटा अपने लिए भी देती हूँ। उसके बाद बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्कूल में भेजना, वो लेट ना हो जाएँ, उन पे ध्यान रहता है। फिर उसके बाद ही फिर घर के काम मैं पूरे समेटती हूँ। इस तरह से मेरा 5 साढ़े 5 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक पूरा काम जो है ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया, मेरा घर पूरा क्लीन हो गया है। तो क्लीन करने के बाद में घर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने के लिए गई तो मैं कपड़े नहीं धुलाऊँगी क्योंकि कपड़े ना सूखते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर मैं नहा कर के आ गई थी, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपना जो स्किन केयर कर लिया था, बाल वगैरह बांध लिए थे, और फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा करने से पहले साफ़ सफाई कर दी थी, और उसके बाद में दीपक जला लिया है, और यहाँ पे जल तुलसी माता को चढ़ा दिया। सबसे पहले जल चढ़ा के आई, धूप बत्ती दिखा के आई तुलसी माता को। उसके बाद में अंदर आ गई थी, तो अंदर आके यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जलाई, दीपक वगैरह जला ही लिया था पहले ही। फिर उसके बाद में यहाँ पे सभी देवी देवताओं को तिलक वगैरह किया, और उसके बाद में फिर मैं आरती कर लूँगी। तो यहाँ पे आरती करूँगी, आरती करने के बाद में यहाँ पे पूरे घर में जो है दिया बाती जो है, धूप बत्ती का धुआं होता है, वो चारों तरफ मैं घुमा दूँगी। इससे क्या है ना, हमारे घर में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जो है बाहर चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है। तो यहाँ पे पूरे घर में मैंने जो है धूप बत्ती दिखा दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स पूजा पाठ मेरा हो गया, सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। इसी तरह से मेरे जो है सुबह साढ़े 5 या 5 बजे से शुरू हो जाते काम, 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा काम सारे निबट जाते हैं, और अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने कर लिया था नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अब मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ, क्योंकि मौसम ज़्यादा ठंडा हो रखा। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ था, दूध में ही मैंने मतलब पत्ती वगैरह डाल दी है, चाय की पत्ती, अदरक और लौंग वगैरह डाल दी थी यहाँ पे। तो मैंने बना ली थी यहाँ पे चाय, और यहाँ पे चाय अब मैंने कप में छान ली है। वैसे तो चाय ना अकेले पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है साथ में एक दो लोग बैठे पीते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, बच्चे हमारे स्कूल में हैं, अभी उनकी छुट्टी होने वाली ही होगी, बच्चे आने वाले ही होंगे। लेकिन बच्चे आने से पहले जो है मेरे घर के सारे काम जो हैं टाइम पर फिनिश हो गए हैं। तो यहाँ पे सुबह टाइम से उठ जाओ तो सारे काम टाइम से ही फिनिश हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन है जो शेयर किया है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी ब्लॉग मेरे जो है मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से देखती हूँ, कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स आपसे बातें करते करते पहुँच गई हूँ ब्लॉग के एंड पर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।